नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। इसके पहले मैं आप लोग को पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन, इस चीज़ का इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान का हमने आप लोग से परिचय कराया था। उसके बाद पार्ट 2 में हमने कुछ भारत के संविधान के निर्माण में इनको कौन कौन से पद मिले इसके बारे में आप लोग को बताया था एक छोटी सी रूपरेखा के रूप में। उसके बाद पार्ट 3 में मैंने आप लोग को बताया था कि संविधान के जो प्रकार क्या क्या हैं और संविधान के विचार और संविधान के अनुसार जो सरकार है उसके जो अंग है, हमने इसके बारे में हमने आप लोग को बताया था। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सामने भारत का जो संविधान था इसका विकास कैसे हुआ। ठीक, क्योंकि इसके पहले हमने सिर्फ एक छोटी सी की पॉइंट के बारे में प्रश्नों को हमने आप लोग बताया था। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि संविधान बना कैसे, इसका विकास कैसे हुआ। तो संविधान की जब शुरुआत हुई थी तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया यानी भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे सन 1773 ईस्वी में लाया गया। ठीक, तो चलिए इसके बारे में आप लोग को हम बताते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, इसमें क्या हुआ। यह एक्ट ब्रिटिश संसद में भारत के लिए पारित प्रथम या पहला बजट एक्ट है। ठीक, ब्रिटिश संसद में भारत के लिए पारित पहला या प्रथम एक्ट है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि जो पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में, उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था, ठीक, उसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो उसका नाम है उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत बंगाल में सन 1774 ईस्वी में सन 1774 ईस्वी में क्या हुआ कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे, कलकत्ता में। ठीक, कहां पे स्थापना की गई इसकी, पहले कलकत्ता में की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब कलकत्ता में स्थापना की गई, जिसमें लॉर्ड एलिजा इम्पे को, ठीक, वहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्या नाम था उनका, लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक, इनको सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो उनका नाम है लॉर्ड एलिजा इम्पे। ठीक, तो जब नियुक्ति हुई थी तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति लॉर्ड एलिजा इम्पे जी की हुई थी और 3 अन्य लोग भी नियुक्त किए गए थे। वो 3 अन्य लोग जो नियुक्त किए गए उनका नाम क्या था, उनका नाम था लॉर्ड हाइड, दूसरे थे लॉर्ड चेम्बर्स और तीसरे थे लॉर्ड लेमेस्टर। ठीक, फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो दूसरा एक्ट आता है उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक,
तो दूसरा एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इसको कब लाया गया था? इसको सन 1784 ईस्वी में लाया गया था। कब? सन 1784 ईस्वी में लाया गया था। तो चलिए आपको हम पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 इसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 की कमियों को दूर करने के लिए संशोधित अधिनियम सन 1781 पारित किया गया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिनियम क्षेत्र कहा गया। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया और भारत में नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई। कब? 21 अप्रैल सन 1793 ईस्वी में हुई। ठीक, तो किसकी स्थापना हुई? नागरिक सेवा, इसे कहते हैं भारतीय नागरिक सेवा। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल सन 1781। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी भारतीय नागरिक सेवा की। तो इसीलिए नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, इसीलिए भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है तीसरा पॉइंट, चार्टर अधिनियम। ठीक, तो आइए आपको हम बताते हैं चार्टर अधिनियम यह कब लाया गया? इसको सन 1833 को। ठीक, सन 1833 को तीसरा हमारा है चार्टर अधिनियम। सन 1833 में। ठीक, तो चार्टर अधिनियम सन 1833 में लाया गया। इसमें क्या हुआ? इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक, क्या नाम है? लॉर्ड विलियम बेटिक।
बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जी को। ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सन 1853 में भारतीय सिविल सर्विसेज के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई, जो किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा। ठीक। तो लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा किसकी लिखित परीक्षा शुरुआत की गई? इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक। यानी भारतीय सेवा नागरिक के लिए जो लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई वो लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा शुरू की गई। ठीक। और उस समय वो क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ठीक। तो उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है भारत के पहले या प्रथम भारतीय सेवक यानी आईसीएस ऑफिसर किन्हें कहा जाता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी को कहा जाता है। भारत के प्रथम भारतीय सेवक आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर जी को कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी को प्रथम भारतीय सेवक यानी आईसीएस ऑफिसर कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है भारत शासन अधिनियम, जिसे सन 1858 का भारत शासन अधिनियम, जो क्या था? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। ठीक। और इस कानून के तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित थी उसको इस एक्ट के तहत बंद कर दिया गया। ठीक। इसलिए भारत का गवर्नर जनरल पद को वायसराय में बदल दिया गया। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय किन्हें कहा जाता है? तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग जी। क्या नाम है? लॉर्ड कैनिंग जी। ठीक। लॉर्ड कैनिंग जी को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। किन्हें? लॉर्ड कैनिंग जी को। ठीक। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं, जैसे पहला पॉइंट है भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो भारत का पहला बजट सन 1860 में जेम्स विल्सन जी ने पेश किया। किसने? जेम्स विल्सन जी ने सन 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया। और भारत में आयकर जनक किन्हें कहा जाता है? जो इनकम टैक्स, फादर ऑफ इनकम टैक्स जो होते हैं, भारत में आयकर जनक लॉर्ड कैनिंग जी को कहा जाता है। ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि भारत का आयकर जनक किन्हें कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग जी को कहा जाता है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि सन 1861 में भारत में भारतीय दंड संहिता, जिसको कहते हैं इंडियन पेनल कोड, ठीक, भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग को ही भारतीय विभागीकरण का जनक, जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग जी को भारतीय विभागीकरण का जनक कहा जाता है। उसके बाद जो मिनिस्ट्री बनी, मंत्रालय जो बना, आज जैसा कि देखा जाता है कि बहुत से कोई भी सरकार उसमें जो मिनिस्ट्री बनती है, जो पद मिलते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग जी ने शुरू किया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग जी ने मिनिस्ट्री पद या मंत्रालय पद की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक।
फिर उसके बाद हमारा जो आता है पॉइंट वो है साइमन कमीशन। ठीक, हमारा चौथा पॉइंट जो आता है वो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? सन 1928 को। ठीक, और इस साइमन कमीशन में साइमन कमीशन कब आया भारत में? सन 1928 में। ठीक, इसमें क्या हुआ? इसमें जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 7 थी। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्यों की संख्या थी। कितने? 7। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन के दौरान सन 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो इस साइमन कमीशन में का जब विरोध हुआ था तो उस विरोध में के दौरान लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि सन 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया और उस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि संविधान का ब्लू जो पॉइंट यानी ब्लू पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसे ये नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। उसके बाद भारत में मौलिक अधिकार, हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार होते हैं? हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, तो भारत में कुल मौलिक अधिकारों की सबसे पहली रिपोर्ट या लिखित मांग, ठीक, किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू द्वारा अपने नेहरू रिपोर्ट में की गई। ठीक, तो अब हम आप लोग को इसके अगले वीडियो में बताएंगे कि भारत के संवैधानिक विकास में अभी तक हमने आप लोग को 4 पॉइंट बताया। ठीक, पहला पॉइंट हमने आप लोग को बताया था रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताया था कि ईस्ट इंडिया एक्ट। फिर उसके बाद बताया था चार्टर अधिनियम और उसके बाद बताया साइमन कमीशन। इसके अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि भारत का शासन अधिनियम कब आया और इस भारत के शासन अधिनियम में क्या क्या चीज़ें आई और क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे इस चैनल गाइड सर को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। और इस वीडियो में अगर कोई भी आप सजेशन या कोई भी आप प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। थैंक्स।